बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शवरमा बनाएंगे, हम चिकन से बनाएंगे। और शवरमा जो नॉर्मली बनता है वो मीट से बनता है, यानी कि बीफ, मटन, लैम्ब और समटाइम्स टर्की भी यूज़ होती है। इसकी मैरिनेशन में जो चीज़ें मैंने ली हैं वो दही है, ऑलिव ऑयल है, इसमें पेपरिका पाउडर डलेगा। सारी चीज़ें आप अपने हिसाब से इसका एडजस्ट कर सकते हैं। पेपरिका पाउडर मैं इसमें 2 टीस्पून डालूंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं। प्लस ये है कि जो अभी आपने देखा था उसके अंदर भी सारी इंग्रेडिएंट्स लिखी हुई हैं विद द मेजरमेंट्स। आपको पता है कि इसमें अभी हमने ज़ीरा डाला है, धनिया डाला है, सुमाक अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो अब तो इजीली अवेलेबल होता है, अगर ना हो तो आप लेमन जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर। और इसमें मैं टिक्का मसाला भी डाल रही हूँ, क्योंकि अपने टेस्ट बर्ड्स के हिसाब से बना रहे हैं। जब हम मिडल ईस्ट में खाते हैं या हम टर्की में खाते हैं तो वहाँ पे आपको इसका टेस्ट काफ़ी डिफरेंट लगेगा अपने पाकिस्तान के हिसाब से, बिकॉज़ यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चटपटा खाना पसंद करते हैं, तो उसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल जैसे हमने चाइनीज़ को एडजस्ट किया हुआ है। इसका ओरिजिन जो है वो बेसिकली टर्की से ही स्टार्ट हुआ है और ये ऑटोमन एम्पायर ने स्टार्ट किया था इन 18 और 19th सेंचुरी। बहुत मज़े का होता है, ये स्ट्रीट फूड है। इसको देखिए मैंने मैरिनेट किया है, चिकन में मैंने कट्स लगा दिए हैं, चिकन को काटा नहीं है मैंने, और इसके अंदर कट्स लगा दिए ताकि सारे इसके जूसेस जो हैं वो बहुत अच्छी तरीके से इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। इसको ओवरनाइट छोड़ दें, जितनी देर तक इसकी मैरिनेशन करेंगे वो उतने ही मज़े का बनेगा। अब इसको हम ग्रिल कर लेंगे ऑन अ ग्रिल पैनल, लेकिन आपने देखा होगा कि वो बिल्कुल अलग तरीके से जो है इसके मीट को लगाते हैं और फिर उसको शेव करते जाते हैं। उसका टेस्ट अलग होता है, लेकिन घर पे जब हम बनाते हैं तो हमें टेस्ट भी चाहिए और हमें उसी तरह का रिज़ल्ट चाहिए। तो हमने ऑल्टरनेटिव ये देखा है कि हम इसको ग्रिल पैन में पकाएं और फिर हम इसको स्लाइस कर देंगे विद द नाइफ़। ये बेसिकली स्ट्रीट फूड है और बहुत पसंद किया जाता है। टर्की में इसको डोनर कहते हैं, ग्रीक लोग इसको गायरो कहते हैं और हम इसको शवरमा कहते हैं। मिडल ईस्ट में भी शवरमा ही कहलाया जाता है। इसके साथ मैं सॉसेस बना रही हूँ। इसमें मैंने हुमस भी बनाया है, प्रीवियस मेरी रेसिपीज़ है, उसका लिंक मैं दे दूँगी, हुमस का भी है। ये मैं एक सॉस बना रही हूँ जिसमें मैंने दही, खीरा, गार्लिक, लेमन जूस और थोड़ा सा पुदीना और इसके अंदर थोड़ी काली मिर्ची और नमक डालेंगे और लेमन जूस भी डालेंगे इसके अंदर और इसको हम मिक्स करके रख लेंगे। बहुत मज़े का होता है। और इसके यानी कि इसकी जो हमें सॉसेस चाहिए होते हैं, 3 सॉसेस बहुत होते हैं। जैसे मेयोनीज़ सॉस भी है, इसके अंदर हम 1 कप मेयोनीज़ लेंगे, सराचा गार्लिक सॉस लेंगे। अगर नहीं हो तो कोई परेशानी की बात नहीं है, चिली गार्लिक है आप वो इसके अंदर डाल दें, थोड़ा सा गार्लिक मिक्स करके डाल दें, हॉट सॉस डाल दीजिए। तो देयर इज़ लॉट ऑफ वेरिएशंस इनटू इट। आप इसको बहुत आराम से बना सकते हैं। उसके बाद हम इसके अंदर वेजिटेबल सैलड्स जो है हम इसके अंदर डालेंगे। उसमें आप देखेंगे कि मैंने जो है वो कैबेज ली है, ग्रीन कैबेज जो होती है वो मैंने ली है, कैप्सिकम लिया है और मैंने इसके अंदर जो है आइसबर्ग लेटस भी लूँगी मैं, टोमेटोज़ हैं, उसमें जो है एलपिनोज़ होंगे और उसमें जो है पर्पल वाली कैबेज होगी। प्लस ये है कि इसमें हम ऑलिव भी डाल सकते हैं, सैलड लीव्स भी, और हम अपनी चिकन भी। टोमेटोज़ भी बहुत मज़े के लगते हैं। तो ये वेरिएशंस आपके अपने ऊपर हैं, आप जो चीज़ें इसमें डालना चाहते हैं आप इसके अंदर डाल सकते हैं। और फिर हम इसको ग्रिल भी करेंगे। ये मैंने जो है प्रिपेयर्ड पीटा ब्रेड ली है, जो थिन पीटा ब्रेड होती है, बिल्कुल बहुत आसानी से अवेलेबल है। अगर आप लोगों को इसको बनाना सीखना है तो मुझे ज़रूर बोलिएगा, तो मैं इंशाअल्लाह ताला आपको सिखा दूँगी। अदरवाइज़ बहुत कन्वीनियंटली बाज़ार से मिल जाती है। हुमस मैं पहले बना चुकी हूँ, वो मैं इसमें लगा रही हूँ। फिर मैं इसमें मेयोनीज़ का सॉस और अभी मैंने जो इसके अंदर एक और सॉस बनाया था वो मैंने इसके अंदर वो भी लगाया है, एलोपिनोस। आप इसको हम अपने हिसाब से थोड़ा सा तेज़ कर लेते हैं। अदरवाइज़ जब मैंने इसको सऊदी अरब में खाया तो मुझे बहुत फीका सा लगा। और इसी तरीके से टर्की में भी जो है वो बहुत डोनर जो है वो सादा होता है, उसमें मीट ज़्यादा होता है और वो लोग फ्रेंच फ्राइज़ का बहुत इस्तेमाल करते हैं। अब इसको मैंने पैक करके जो है वो मैं इसको ग्रिल कर लूँगी और ये अच्छा सा गरम गरम फिर हम इसको खाएँगे। इट्स
ویری گڈ فوڈ، لائک جلدی جلدی بننے والا. اگر سب چیزیں اویلیبل ہیں تو بہت آرام سے بن جاتا ہے اور بہت فلنگ ہوتا ہے. اب دیکھیں یہ گرل ہو گیا ہے اور اب ہم ان کو ساسز کے ساتھ انجوائے کریں گے. یہ بہت مزے کا، اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا. اپنا فیڈ بیک بھی مجھے ضرور دیجیے گا، اور ابھی تک جنہوں نے مجھے سبسکرائب نہیں کیا ہے پلیز کائنڈلی سبسکرائب. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ مائی ویڈیو. اللہ حافظ.